खुदाम यसु मसीह जो कि खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर पूरी कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर तो आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो एक नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे और ये नाम है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े शायर और ड्रामा निगार थे और उसके सबब से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पर एक बड़ा ही गहरा असर छोड़ा है और अब सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी लिखी हुई तहरीरें जो हैं वो दुनिया भर के जो कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने ऐसे किरदार मुतारिफ करवाए जो कि आज भी बड़े ही मशहूर हैं, जैसे कि रोमियो और जूलियट हैं। उनके लिखे हुए डायलॉग्स जो थे, उनके लिखे हुए जो जुमले थे, उनके लिखे हुए जो मुहावरे थे, वो आज भी लोगों के ज़हनों में ताज़ा है, आज भी उनको बोला जाता है। जैसे कि उनका एक बड़ा ही मशहूर जुमला है कि ये दुनिया एक स्टेज है और इंसान जो है वो एक्टर्स की तरह है और हर इंसान जो है जब दुनिया में आता है तो अपने हिस्से का किरदार अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये एक बड़ी ही मशहूर बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर के शहजादे के तौर पे जाना जाता है, जो सबसे बड़ा नाम जाना जाता है, वो विलियम शेक्सपियर का है। और शायद आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि बाइबल मुकद्दस की खूबी यह है कि अगरचे कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन इसमें खुदा ताला ने दुनिया भर का अदब इस्तेमाल किया है। चाहे शायरी हो, नसर हो, कहानी हो, खतूत हो, तमासील हो, विजडम लिटरेचर हो, हर तरह का अदब आपको इसमें मिलेगा। और यही सबब है कि यसाया को शेक्सपियर ऑफ द बाइबल या शेक्सपियर ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है। जब यसाया की किताब पर आप गौर करते हैं तो ये दो बड़े हिस्सों में तकसीम होती है। पहला है बाब 1 से लेकर 39 तक, ये ज्यादातर नसर की सूरत में है, जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो शायरी पर मुश्तमिल है। और जो शायरी यसाया ने लिखी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की तारीख इंसानी की बेहतरीन जो शायरी होती है उसमें इसका शुमार होता है। जिस कदर वसी अल्फाज का इस्तेमाल यसाया ने किया है, जिस तरह की ड्रामाई जुबान यसाया ने इस्तेमाल की है, तो इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यसाया को बाइबल मुकद्दस का जो अदब है उसमें वही मुकाम हासिल है जो कि इंग्लिश अदब जो है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें शेक्सपियर को है। तो हमारी जो आज की स्टडी है वो भी यसाया नबी के सहीफे में से है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊं, मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि 15 जनवरी से ऑनलाइन मेरा एक कोर्स शुरू हो रहा है, जो मेरा एक बाइबल स्कूल है सिब्स के नाम से, सिलोम इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लिकल स्टडीज। उसमें हम एक कोर्स मुतारिफ करवा रहे हैं, इल्मुल तफसीर। और अगर आप इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, दुनिया भर में आप जहां पर भी हैं, जूम के जरिए से आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। उसके लिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो दीगर डिटेल्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर अरसाल कर दी जाएंगी। तो आप जरूर इस वाले कोर्स में शिरकत करें, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब आप ये कोर्स कर चुकेंगे तो बाइबल मुकद्दस को बेहतर ना सिर्फ आप पढ़ सकेंगे बल्कि इसकी ठीक तफसीर भी कर सकेंगे। तो अब आइए हम अपने आज के जो आयत है उसकी तरफ चलते हैं। तो यसाया नबी का सहीफा, उसका 40 बाब और उसकी 30 और 31 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अस्सरे नौ जोर हासिल करेंगे, उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। तो इस हवाले से पहली चीज आपने जहन में रखनी है कि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि यसाया की किताब जो है वो दो बड़े हिस्सों में तकसीम होती है, बाब 1 से लेकर 39 तक, और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो 40 से लेकर 66 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो अबवाब 1 से 39 में हम देखते हैं कि यहूदा की सल्तनत के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी ताकतें उभर रही हैं। जैसे कि एक तरफ असूर जो है वो बड़ी ताकत पर बनकर उभर रहा है, तो
उससे बचने के लिए जो यहूदा की सल्तनत है, इसके बादशाह, उनकी ख्वाहिश है कि वो मिस्र के साथ जो है वो इल्हाक कर लें, कभी वो बाबुल की तरफ देखते हैं। तो खुदा ताला कहते हैं कि ये ताकतें जो उभर रही हैं ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम मेरे साथ ठीक तरह से चलो, फरमाबरदारी में चलो, एक अच्छे रिश्ते में चलो, तो ये ताकतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा की जो सल्तनत है, इसके जो बादशाह है, वो खुदा पर भरोसा करने की बजाय इन्हीं ताकतों की तरफ जाते हैं और खुदा ताला उन्हें बताते हैं कि इसका अंजाम ये होने जा रहा है कि यही ताकतें जिन पर तुम भरोसा कर रहे हो, यही तुम्हारे खिलाफ उठेंगी और यही तुम्हें असीर करके ले जाएंगी। और बाप 39 के बाद की जो सूरत हाल में दिखाई गई कि वाकयातन ये सब कुछ होता है और जो यहूदा का कबीला है वो असीर होकर बाबुल को जाता है। और फिर जो अब्वाब 40 से 66 है, उसमें खुदा ताला एक दफा फिर से यहूदा के कबीले से कलाम करते हैं और उससे कहते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा था वो देख लो कि पूरा हुआ, कि तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय इन ताकतों पर भरोसा किया और इन ताकतों ने ही तुम्हें असीरी में भेज दिया। यही ताकतें तुम्हें असीरी में लेके गई हैं और ये इसलिए हुआ कि तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय इन ताकतों पर किया और उनके चक्कर में तुमने मुझसे बेवफाई की। लेकिन तुम्हारी बेवफाई के बावजूद, चूंकि मैं बावफा हूं, मैं वफादार हूं, तो अब भी तुम्हारे लिए वही ऑफर है, तुम वापस इस रिश्ते में जुड़ जाओ, तुम्हारा तवक्कल अब मुझ पर हो जाए, तो अब भी सारा कुछ वैसा हो सकता है, तुम्हारी असीरी खत्म हो सकती है, मैं तुम्हें उसी तरह से बहाल कर सकता हूं। अब इस बैकग्राउंड की रोशनी में आपने जो आयत अभी हमने पढ़ी है, यानी यशायाह 40 बाब उसकी 30 और 31 आयत, उसको समझना है। और उसमें पहली चीज खुदा ताला उन्हें कहते हैं कि कोई भी हो, किसी का भरोसा कितना भी अपनी ताकत पर हो, नौजवानों के पास कुव्वत होती है, सूरमाओं के पास स्किल्स होते हैं, हथियार होते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि वो भी थक जाते हैं, उनके पास भी कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई मेरा बन जाता है, मेरे साथ किसी का रिश्ता जुड़ जाता है, तो फिर वो कभी नहीं थकता है। कमजोर वक्त आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो उकाब की मानिंद हो जाए, उसके पर जो है वो भारी हो जाए, उसके पंजे भर जाए, वो शिकार को पकड़ ना सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनका ताल्लुक मेरे साथ जुड़ जाता है, जो मुझ पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए कहीं पर भी कोई एंड नहीं होता है। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, फिर बाकी जितने सूरमा हैं, नौजवान हैं, हर कोई थक सकता है, लेकिन मेरे लोगों को मैं असर नौ जोर देता हूं, वो फिर से बहाल हो जाते हैं, उनके लिए कहीं पर भी कोई एंड नहीं होता है। तो फिर अगला सवाल पैदा होता है कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो इस ताकत को, अपनी इस बहाली को पा सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि जो खुदा का इंतजार करते हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है। जब आप इस बात को सुनते हैं कि खुदा का इंतजार करने वाले, तो आपके जहन में क्या आता है? अगर हम इंतजार को आम मानों में देखें तो आमतौर पर जैसे अगर मेहमान आने हैं तो जाहिर है अब हमें फिक्र पड़ी होती है, हमें बड़ी बेचैनी होती है, उनकी लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम बाइबल मुकद्दस में जब कहा जाता है कि खुदा का इंतजार करना, तो ये इससे बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ हालत है। इसको आसान लफ्जों में कहेंगे कि खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर तवक्कल करना, यानी कि किसी से इस तरह की उम्मीदें लगा लेना जब आपके दिल में ये बात पूरा यकीन हो आपको कि कुछ अभी हुआ चाहता है, वो शख्स जिससे आपने तवक्कुल लगाई अभी कुछ करना चाहता है और आपको पता है कि वो कर भी सकता है और वो आपके लिए कुछ करने जा रहा है। तो इस तरह की हालत को बाइबल मुकद्दस इंतजार करना कहती है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स है, वो एक जगह से किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी जगह जा रहा है अपनी गाड़ी में, और ये रास्ता जो है वो एक जंगल से होकर गुजरता है और यहाँ पर बड़ी ही कम कोई गाड़ी आती जाती है, एक बड़ी ही ये सुनसान सी सड़क है। तो जब वो गुजर रहा है तो अचानक उसकी गाड़ी जो है वो खराब हो जाती है, वो बंद हो जाती है। अब वो अपना मोबाइल निकालता है और कोशिश करता है कि वो अपने किसी अजीज को फोन करे, लेकिन फोन मिलता नहीं है, शायद उस एरिया में जो सिग्नल है वो है ही नहीं है। तो इस सूरत में आप सोचिए कि वो क्या करेगा। जाहिर है उसके पास दो सूरत हाल है,
या तो वो यहां बैठकर इंतजार करे, लेकिन कितनी देर तक वो इंतजार कर सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कोई शख्स आएगा नहीं आएगा, यहां से कोई गाड़ी गुजरेगी नहीं गुजरेगी, गुजरेगी भी तो कोई उसे जो है वो लिफ्ट देगा, उसके लिए गाड़ी रोकेगा नहीं रोकेगा, उसे पता नहीं है, किसी चीज का नहीं है। और शायद वो घंटा इंतजार करेगा, 2 घंटा वहां बैठा रहेगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा कि जाहिर गाड़ी को उस जगह छोड़ेगा और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा कि किस तरह से वो इस सारी राह से निकल सकता है, किस तरह से इस सारी सूरत हाल से वो बच सकता है। लेकिन चूंकि उसके पास कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि कोई आएगा, तो वो इंतजार तो कर सकता है, लेकिन इस इंतजार के पीछे कन्विक्शन नहीं है, एक भरोसा नहीं है, एक यकीन नहीं है कि वाकई कोई उसकी मदद के लिए आएगा। लेकिन फिर दूसरी सूरत हाल हो सकती है कि यही जगह है और यही सारी सूरत हाल है, लेकिन जब वो फोन करता है तो उसके भाई को ही नंबर मिल जाता है और वो कहता है कि भाई मैं फलां जगह पे आके फंस गया हूं। और वो भाई कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, आप बस वहां पर इंतजार करो, मैं पुलिस को भी फोन करता हूं, मैं खुद भी गाड़ी लेके पहुंचता हूं, तो जैसे भी हम आ रहे हैं, आपने जो लोकेशन भेजी है आपने यहां पर मौजूद रहना है। तो अब ये शख्स भी इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कन्विक्शन है, इसको पता है कि कोई है जो कि उसकी मदद के लिए आ रहा है, तो ये इंतजार तो करेगा, लेकिन उस तरह का बेचैनी वाला इंतजार नहीं, बल्कि एक तवक्को के साथ हर लम्हे ये वो उस तरफ देखेगा कि अभी मेरा भाई जो है वो आने वाला है, अभी मदद जो है वो पहुंचने वाली है, मदद जो है वो रास्ते में है और अभी मैं इस सारी सूरत हाल से निकल जाऊंगा। तो यहां पर यसाया जिस इंतजार का जिक्र कर रहा है, ये दूसरे वाला इंतजार है कि जिसमें एक तवक्को है, जिसमें एक कन्विक्शन है, जिसमें पता है कि मदद जो है वो रास्ते में है। और ये वाला जो एक्सपेक्टेशन है, ये है जो आपको मजबूत रखती है और उसके बाद आपको पता है कि भाई ने पहुंचना ही है और आखिरकार इसने अपने घर जाना ही है और फिर से ये सारी सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि उस शख्स का ही हम इंतजार कर सकते हैं, उस पर ही तवक्कुआत लगा सकते हैं जिसके साथ हमारा रिश्ता है। अगर तो भाई को कॉल लग गई है और उसने सुन लिया है कि आप मुसीबत में फंस गए हैं, तो वो कुछ भी हो वो फिर पहुंचेगा। और यही सबब है कि खुदा का भी इंतजार हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता हो, जब खुदा के साथ हम चलते हों, जब तमाम तर हालात में अच्छे बुरे में चलते हों, तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, तो तब भी हमारे अंदर ये कन्विक्शन होती है कि कोई है जो हमारी मदद के लिए तैयार है और हमारे लिए जो मदद है वो रास्ते में है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।